हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ 11th-12th मैथमेटिक्स क्लासेस, जिसमें हम कक्षा 11th के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर में आपका आता है सेट्स। हमने सेट्स का पिछली कक्षा में डिफिनेशन क्लियर करने की कोशिश की थी। जैसे सेट क्या होता था हमारा कि अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम सेट बोलते थे। ये वेल डिफाइंड वर्ड को हम अच्छे से क्लियर कर चुके थे और हिंदी में वेल डिफाइंड को आप सुपरिभाषित कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का जो समूह होता है उसको आप समुच्चय कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में आप इसको वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये वेल डिफाइंड का मतलब आपको अच्छे से पिछली कक्षा में समझाया गया था, वैसे फिर से एक बार उसको रिमेम्बर कर लेते हैं। ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हमें ग्रुप में पता होना चाहिए कि ग्रुप में क्या चीज आएगा और क्या चीज नहीं आएगा। अगर आपको ये अच्छे से पता है कि ग्रुप में क्या चीज आएगा और ग्रुप से क्या चीज बाहर जाएगा, तो आप उसको जो है वेल डिफाइंड कह सकते हैं। और जब तक वो वेल डिफाइंड नहीं होगा आप उसको सेट नहीं कहेंगे। यानी सेट की वही होता है जो वेल डिफाइंड होता है, यानी अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि उसमें क्या चीज आएगा और क्या चीज उसमें नहीं आएगा, क्या चीज को आप उस ग्रुप में रख सकते हैं, क्या चीज को उस ग्रुप से आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आपको अच्छे से अगर क्लियर है तो आप उसको सेट कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। फॉर्म्स ऑफ सेट यानी सेट आपको किन किन रूपों में मिलेगा। आपको सेट जो है कैसा कैसा दिख सकता है। समुच्चय आपको किस रूप में दिखेगा, तो समुच्चय आपको दो रूप में दिखेगा। सेट आपको जो है दो रूप में देखने को मिलेगा। एक है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये दो अलग अलग रूप हैं सेट के, बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। दोनों से एक ही सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप रोस्टर में लिखे या सेट बिल्डर में लिखे, उसका मीनिंग जो है किसी एक सेट को ही दर्शाता है। उसका मीनिंग आपको बताता है कि ये इस सेट में क्या क्या मेंबर आ सकता है और क्या क्या मेंबर नहीं आ सकता है। ये दो रूप है केवल, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म, हिंदी में सारणी या तालिका रूप कह सकते हैं। सेट बिल्डर को आप सिंबॉलिक फॉर्म, रूल फॉर्म या हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप, सांकेतिक रूप, गुण प्रकटीकरण रूप, प्रतीकात्मक रूप, ये सब भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन और सब नाम ज्यादातर चलता नहीं है, ज्यादातर फेमस नहीं है, या यूँ कह सकते हैं ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ज्यादातर आप जो है यूज करते हैं जो वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यही आपके हैं दो फॉर्म, जिसका कि आप जो है बार बार ये टर्म इस्तेमाल करेंगे और बुक्स में भी ज्यादातर जो है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ ही मिलेगा। ज्यादातर यही आपका चलता है। बाकी सब नाम सिर्फ सुनने और जानने के लिए है, जानकारी के लिए है, या यूँ कह सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में आपका ये सब नाम भी आ सकता है, तो आप इन सब को भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपका ज्यादातर फेमस है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, यही आपका चलता है। अब बात करते हैं ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो है किस तरह से लिख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे जानेंगे, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा रोस्टर फॉर्म है, ये अच्छे से क्लियर हो तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक साइन है, पहले आप उस चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। ये एक साइन है, एक चिन्ह है, इसका क्या मीनिंग है। आप इसको जब भी पढ़े तो आप इसको पढ़े बिलोंग्स टू। हिंदी में इसका मतलब होता है का सदस्य है या शामिल है, आप ये भी कह सकते हैं। और एक दूसरा साइन होता है इसी के जैसा, जिसको आप पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू, जिसका मतलब होता है का सदस्य नहीं है। का सदस्य नहीं है या शामिल नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एक और आपका साइन है, एक और चिन्ह आपका है जो बार बार इस्तेमाल होगा, बार बार यूज होगा, तो पहले इसके बारे में जान लिया जाए।
दो पॉइंट जो है आपका दिख रहा है, दो बिंदु दिख रहा है, इसको आप जो है पढ़ेंगे सच दैट। इसका मतलब होगा ऐसा कि। तो इन तीनों साइन की मदद से हम जो है समझेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को आप जो है जब भी लिखते हैं तो आप उसमें क्या है कि नंबर या उसका सारा मेंबर क्लियर लिखते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमने ए में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब में आप जो है किसी भी नंबर की बात करें, जैसे 3 की बात करें तो 3 के बारे में आप कह सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे 5 की बात करें तो आप लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। 9 की बात करें तो 9 को आप कह सकते हैं 9 बिलोंग्स टू ए। 0 की बात करें तो 0 बिलोंग्स टू ए। बट अगर आपका इसमें कोई और चीज है जो नहीं दिख रहा है, जैसे कि देखिए इसमें आपको माइनस में कुछ नहीं दिख रहा होगा, फ्रैक्शन में कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक कि आपको इसमें 10 11 12 ये सब भी नहीं दिख रहा होगा। तो आप जब 10 की बात करेंगे तो लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, -1 डज नॉट बिलोंग टू ए, 15 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये दो साइन है जो बताता है कि ये मेंबर इस सेट का है या नहीं है। ये जैसे 10 इसका मेंबर नहीं था तो हमने लिखा 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। -1 इसमें नहीं था तो -1 डज नॉट बिलोंग टू ए, और 15 भी इसमें नहीं था तो 15 डज नॉट बिलोंग टू ए। जबकि ये सारे के सारे इसमें शामिल थे, जैसे 9 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए। तो ये सारा का सारा जो है इसका क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है, मेंबर कहा जाता है। इन सब को आप जो है क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या मेंबर। एलिमेंट्स या मेंबर कहेंगे, इसको हिंदी में आप अवयव कह सकते हैं। अब बात करते हैं वापस सेट की। हम बात कर रहे थे रोस्टर फॉर्म की और सेट बिल्डर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में आपका क्या है कि आप जो है जब भी लिखते हैं तो एक कैपिटल लेटर में सेट का नाम देते हैं और फिर उसको मिडिल ब्रैकेट में, मंझली ब्रैकेट इसको कहते हैं हिंदी में, इसी में आप इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, आप इसके अवयव को लिखते हैं। और जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारा का सारा सेट ए का क्या है, मेंबर है। और इसमें आपको अच्छे से पता है कि 10 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। तो ये हमारा जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है आपका, तो ये आपका है रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी आप इस तरह से लिखते हैं कि लिस्ट बना दिए पूरा क्या क्या इसमें आएगा नहीं आएगा, ये सारे का अगर लिस्ट आपको अच्छे से बना हुआ हो तो आप इसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे। इसीलिए तो इसको सारणी या तालिका रूप भी कहते हैं, क्योंकि सारणी और तालिका का मतलब ही होता है कि आप उसको जो है लिस्ट के तौर पर पेश करें, तो आप उसको सारणी या तालिका कहते हैं, या टेबुलर फॉर्म भी हम इसीलिए इसको बोल सके, क्योंकि इसमें क्या था कि आपका लिखा हुआ था, सारा लिस्टेड था, सारा लिस्ट बना हुआ था, इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हम इसी सेट को देखिए हमने ए ही लिखा है क्योंकि ये दोनों एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका ये देखिए बदल गया है। तो ये तरीका देखिए ये किस तरह से, आप इस साइन को पढ़ेंगे सच दैट, जैसा कि हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं। इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसका मतलब होता है ऐसा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ये डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या चीज है, तो ये डब्ल्यू मतलब आपका हो गया होल नंबर। होल नंबर जिसको आप कहते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या या होल नंबर में आपका क्या क्या आता है, तो होल नंबर में आपका जो है गिनती की सारी चीजें आ जाती है। जैसे गिनती हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 ये सब। तो इसमें आप अगर 0 से स्टार्ट करें, 0 को भी इसमें अगर काउंट कर ले, 0 से गिनती करना शुरू कर दे, 0 1 2 3 4 5, तो ये आपका कहा जाएगा होल नंबर, यानी कि ये आपका कहा जाएगा पूर्ण संख्या। तो है क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर
एंड x इज लेस देन 10। और इसी को देखिए डिटेल से थोड़ा लिखा हुआ है, जो बात यहाँ लिखी हुई है इसमें ज्यादातर सिंबल यूज हुआ है, मैथमेटिकल सिंबल यूज हुआ है, जबकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है, सिंबल बहुत कम यूज हुआ है इसमें। x such that x is a whole number less than 10, x such that x is a whole number less than 10। हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, x such that x 10 से छोटी पूर्ण संख्या है। ये देखिए 10 से छोटी पूर्ण संख्या है, यानी इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10 से छोटा वाला कोई चीज लेना है, 10 से कम लेना है, यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सब आ सकता है। और साथ ही साथ ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या लिखे जाने से, ये होल नंबर लिखे जाने से आपको क्लियर हो रहा है कि आप इसमें 0 को भी लीजिएगा, यानी कि इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा ये भी क्लियर कर रहा है। और यहाँ से तो आपका पहले से क्लियर है ही। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको दिखता है उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या इसमें आ रहा है, क्या क्या इससे बाहर है, वो सब दिखता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यानी क्या है कि आप अगर ऐसा लिखा हुआ देखते हैं तो आप इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। यानी सेट बिल्डर फॉर्म नाम का अपने आप जो है मीनिंग क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मतलब क्या होता है, बनाने वाला, निर्माण करने वाला। जो बनाने वाला होगा उसी को हम बिल्डर कहेंगे। यहाँ है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ऐसा फॉर्म जो कि सेट बिल्ड कर सके, उसको बना सके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जो है इसको जब भी पढ़ते हैं तो इसका सेंस लगाते हैं, इसका मीनिंग सोचते हैं। क्या सोचते हैं, एक्स सच दैट एक्स सच दैट, यानी एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ होल नंबर लेस देन 10। एक्स ऐसा है कि एक्स जो है एक होल नंबर है और वो भी क्या लेस देन 10 है, यानी 10 से छोटी है। 10 से छोटी यानी कि आपका यही सब 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही आएगा, क्योंकि 10 से छोटी क्या दिया, ये पहले ही 10 से छोटा लेना है। तो आप क्या है इसको देख करके रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको सेट बिल्डर नाम दिया। हिंदी में भी इसको समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है या संकेतिक रूप कहा जाता है। इसमें आपको इशारा कर दिया गया है क्या क्या इसमें आएगा। या गुण प्रकटीकरण रूप, गुण प्रकटीकरण रूप इसलिए इसको कहा जाता है कि आपको क्वालिटी बताता है, ये सब नंबर की क्या क्वालिटी है। जैसे ये नंबर किस नंबर में आएगा, आप इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आप इसको होल नंबर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, आप इसको नेचुरल नंबर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, आप इसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, होल नंबर। ये सारा का सारा जो है आप इसमें देख सकते हैं कि ये होल नंबर लिख करके एकदम क्लियर कर दिया कि आप इसको किस नंबर के ग्रुप में रखेंगे। यानी इसलिए इसको आप गुण प्रकटीकरण रूप भी कहते हैं। या प्रतीकात्मक रूप, प्रतीक मतलब क्या होता है, प्रतीक मतलब पहचान होता है, चिन्ह होता है। तो ये आपका जो है एक पहचान दे रहा है कि इसमें क्या क्या मेंबर आपका आएगा। तो सेट के दो फॉर्म थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर जो होता था वो क्या है, सेट बिल्डर को देख करके आप सोचते थे और सोच करके आप जो है सारा एलिमेंट उसका लिख पाते थे, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे ही आप किसी भी सेट का जो है सारा मेंबर लिख पाइएगा, जब उसमें लिखा हुआ हो, ये लैंग्वेज टाइप से हो सकता है या आपका जो है बहुत सारे चिन्हों की मदद से, बहुत सारा जो है इसमें साइन यूज हो करके जो है आपका लॉजिकली मतलब दिखाया जाता है कि ये एक सेट है। और जब आप इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिख पाते हैं तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ लिखने के आपको 1, 2, 3 ये 3 तरीके आपको लिखने के दिखाए गए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है ये तीनों के तीनों आपके सेट ए को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए को ही दर्शाते हैं। ये तीनों के तीनों में कोई फर्क नहीं है और ये तीनों का तीनों आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाएगा। जबकि ये आपका रोस्टर फॉर्म जो था, ये देखिए आप यूनिक है और इसका लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। यानी रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखा रहता है तो कोई भी सेट रोस्टर फॉर्म में केवल और केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको अलग अलग लॉजिक लगा करके अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे कि नहीं कहते हैं कि हम किसी को कोई बात कहते हैं लेकिन वो एक बार में समझ नहीं पाता है, कहता है क्या बोले जरा फिर से बताइए। तो हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को थोड़ा ऐसा बदल देते हैं, ऐसा लैंग्वेज कन्वर्ट कर देते हैं, फिर से हम उसको बात बोलते हैं, वही बात बोलते हैं लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है, जिससे वो कहता है हाँ समझ गए या अब समझ में आ गया। तो बस वही बात है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में है क्या कि रोस्टर फॉर्म आप है एकदम पूरा तरह से क्लियर कर दिए,
उसमें दिख गया कि क्या क्या है, कौन कौन है, सबका नाम ले लिए। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जो ध्यान देगा वो समझेगा कि आप जो है जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो लिखने का कई तरीका हो जाता है, कहने का कई तरीका हो जाता है। और ये आप एक तरह से कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट यानी इसमें से पूरा तरह से पता नहीं चल पाता है कि इसमें से देख करके कोई बता नहीं सकता है अचानक से कि इसमें कौन सा मेंबर है, इसका कौन सा नहीं है, क्या इसमें आएगा क्या इसमें नहीं है, हमें सोचना पड़ता है। जब सोच करके हम इसको क्लियर करते हैं तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के यहाँ वैसे 1, 2, 3 ये 3 तरीके दिखाए गए हैं, लेकिन आप सेट बिल्डर फॉर्म को और भी तरह से लिख सकते हैं, कोई और सेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए हम एक सेंस बनाते हैं, क्या है कि x सच दैट x 0 या 0 से बड़ी 10 से छोटी कोई संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x 0 के साथ साथ 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो है जितना भी गणित में अंक प्रयोग होता है, जितना भी डिजिट यूज होता है, सेट ए क्या है, वो डिजिट है सारा। आप देखिए कहीं भी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो आप इनमें से ये सारा का सारा डिजिट जो है आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे आप ये डिजिट, इसके अलावे कोई और डिजिट होता नहीं है। पूरे मैथमेटिक्स में आपका 0 से लेकर 9 तक ही होता है। आप जैसा कि जानते ही है बढ़िया से कि 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट होता है और उनमें से आपका यहाँ सारा का सारा डिजिट लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट ए क्या है, ये टोटल डिजिट है जितना मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं सेट ए क्या है, एक ग्रुप है, वो भी सारे डिजिट्स का जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है सेट और सेट का ये फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।